क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी चीज़ से असंतुष्ट होते हैं तो हम सबसे पहले किसे बदलना चाहते हैं? हम इस दुनिया को बदलना चाहते हैं, लोगों को बदलना चाहते हैं, अपने हालात को बदलना चाहते हैं, लेकिन क्या कभी हमने खुद को देखने की कोशिश की? श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं, जो तुम बदलना चाहते हो वह तुम खुद हो। हम अक्सर दूसरों में गलती ढूंढते हैं, लेकिन परिवर्तन की असली यात्रा तब शुरू होती है जब हम खुद को समझने लगते हैं। ध्यान और मौन की शक्ति। गुरुदेव कहते हैं, ध्यान मौन से जुड़ने का माध्यम है जो प्रेम, ज्ञान और करुणा से परिपूर्ण होता है। मौन कोई साधारण चुप्पी नहीं है, ये वो शांति है जो बाहर की नहीं अंदर की होती है। ध्यान हमें उस गहराई तक ले जाता है जहाँ विचार भी रुक जाते हैं और केवल अस्तित्व बचता है। आज की भागती दुनिया में लोग बाहर की दौड़ में इतने खो गए हैं कि खुद से मुलाकात ही नहीं हो पाती। लेकिन जब तुम कुछ पल मौन में बैठते हो तो तुम अपने भीतर के उस प्रेम, उस ऊर्जा और उस असीम ज्ञान से जुड़ते हो जो पहले कभी महसूस नहीं किया था। ध्यान तुम्हें खाली नहीं करता, वो तुम्हें भर देता है, प्रेम से, करुणा से, ऊर्जा से। इंद्रियां और अनुभव। गुरुदेव कहते हैं, इंद्रियां हमारे अनुभवों को शुद्ध या प्रदूषित कर सकती है। हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी जुबान, ये सब वो रास्ते हैं जिनसे हम दुनिया को अपने भीतर प्रवेश करने देते हैं। अगर हम हर दिन नकारात्मकता देखेंगे, झूठ सुनेंगे और कटु वाणी बोलेंगे तो भीतर भी वही जमा होगा, गंदगी, अशांति और तनाव। लेकिन अगर हम अच्छे दृश्य देखें, प्रेरणादायक बातें सुने और सच्चाई बोलें तो हमारे भीतर सुकून उगने लगता है। गुरुदेव यही कहते हैं, जैसा अनुभव दोगे अपने शरीर और मन को, वैसा ही वो बन जाएगा। इसलिए इंद्रियों को संयम ही आत्मशुद्धि की पहली सीढ़ी है। आदतें और संकल्प। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि कुछ आदतें तुम्हारे जीवन को रोक रही हैं? जैसे गुस्सा करना, जल्दी हार मान लेना, आलसी हो जाना या खुद को ही कम समझना। बुरी आदतों को तोड़ने के लिए संकल्प और संयम आवश्यक है, लेकिन ये परिवर्तन एक दिन में नहीं आता। छोटे छोटे कदम, रोजाना के छोटे संकल्प धीरे धीरे एक नई आदत बनाते हैं। जैसे आज सिर्फ 5 मिनट ध्यान करूंगा, आज किसी से झूठ नहीं बोलूंगा, आज गुस्से को समझूंगा, दबाऊंगा नहीं। ये संकल्प धीरे धीरे तुम्हारे व्यक्तित्व को बदलते हैं और तुम खुद को एक बेहतर इंसान के रूप में देखना शुरू करते हो। वासनाएं और दिशा। इच्छाएं हर इंसान के भीतर होती है, कभी खाने की, कभी सुख सुविधा की, कभी किसी को पाने की। लेकिन यही इच्छाएं अगर बिना दिशा के हो तो व्यक्ति बर्बादी की तरफ बढ़ता है। वासनाओं को दबाने की बजाय उन्हें सत्य की खोज या सेवा जैसे उच्च उद्देश्यों में परिवर्तित करें। यानी अगर तुम्हें भीतर कुछ पाने की लालसा है तो उसे किसी नेक काम में लगा दो। अगर तुम्हें नाम चाहिए तो सेवा में कमाओ। अगर तुम्हें शक्ति चाहिए तो दूसरों को उठाने में लगाओ। जब इच्छा आत्मा से जुड़ती है तो वो वासना नहीं रहती, वो भक्ति बन जाती है। भय और प्रेम। भय एक ऐसा भाव है जो हमें अंदर ही अंदर खा जाता है। डर खोने का, असफल होने का, अकेले रह जाने का। भय को प्रेम में परिवर्तित करो। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो डर गायब हो जाता है, क्योंकि अब हमें किसी से कुछ छीनने की ज़रूरत नहीं होती। हम जानते हैं कि हमारे पास जो है वो असीम है। भय तब तक रहता है जब तक हम खुद को सीमित मानते हैं। जब तुम महसूस करते हो कि तुम प्रेम हो, ऊर्जा हो, ब्रह्मा हो, तो डर अपने आप गिर जाता है। गलतियाँ और क्षमा। हम सब इंसान और हमसे गलतियाँ होना स्वाभाविक है, लेकिन हम खुद को उन्हीं गलतियों की सज़ा देते रहते हैं, अंदर ही अंदर पछताते रहते हैं। गुरुदेव कहते हैं, गलतियाँ सीखने की अवसर हैं। हर गलती एक नया रास्ता दिखाती है। कभी यह सिखाती है कि कैसे नहीं करना चाहिए, कभी यह कि किस दिशा में जाना है। जो इंसान अपनी गलती स्वीकार कर सकता है वो सबसे मजबूत होता है, क्योंकि वो सीखने के लिए
खुला होता है परिवर्तन की असली शुरुआत। तो बदलाव की शुरुआत कहाँ से होती है? ना दुनिया से, ना सरकार से, ना समाज से। बदलाव की शुरुआत खुद से होती है। जब हम खुद को शुद्ध करते हैं, जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हम प्रेम से अपने डर को पिघलाते हैं, जब हम खुद को माफ़ करते हैं, तब दुनिया बदलती है, क्योंकि अब तुम्हारी नज़र बदल जाती है। गुरुदेव का संदेश स्पष्ट है। अगर तुम अपने अनुभवों, आदतों, इच्छाओं और भय को समझ जाओ तो तुम खुद को बदल सकते हो, और जब तुम बदलते हो तो दुनिया भी बदल जाती है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे आसपास कुछ सही नहीं है, थोड़ा ठहरो और खुद से पूछो, क्या मैं खुद वैसा बन रहा हूँ जैसा मैं दुनिया को देखना चाहता हूँ? क्योंकि सच्चा बदलाव बाहर से नहीं, तुम्हारी भीतर से शुरू होता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।